मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने धामी को दी शुभकामनाएं। उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना। राजधानी अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति महोत्सव का आयोजन 23 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव 65 देशों के साहित्यकार होंगे शामिल। 7 शहरों को खेलों का मिलेगा विश्व स्तरीय स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर। देहरादून हल्द्वानी खेल गांव के तौर पर बनेंगे प्रमुख केंद्र। ग्रामीण से 80 में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक होना चाहिए CHC। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटे करण मारा ने सरकार पर बोला हमला, व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। आदि कैलाश में फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। 65 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद होने से फंसे थे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं और देहरादून से एक खबर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इसी को लेकर के देश भर के नेताओं ने धामी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में सोशल हैंडल में ये डाला है कि शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीर्घायु की कामना की। सीएम योगी ने भी उत्तम स्वास्थ्य सुदीर्घ जीवन की कामना की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शुभकामनाएं दी। कई अन्य नेताओं ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और जिसको लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया, शुभकामनाएं दी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसी के साथ ही साथ नितिन गडकरी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। और उधम सिंह नगर से खबर है जहां पर सीएम धामी के जन्मदिन पर हवन कीर्तन पूजन पाठ भी किया गया है। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। हनुमान मंदिर में सीएम की दीर्घ आयु को लेकर के हवन पूजन किया गया, यज्ञ किया गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आयोजन में शामिल हुए। तो उधम सिंह नगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, सीएम धामी के जन्मदिन पर पूजन हवन किया गया है और खटीमा से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन के साथ ही साथ पूजन हवन किया गया और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई, दीर्घायु की कामना की गई है। और देहरादून से खबर है जहां पर पीएम आवास के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया और 977 करोड़ की लागत से योजना का निर्माण होगा। विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का काम भी होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और जर्जर तारों से हादसों पर सुरक्षा भी दी जाएगी। सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा, आसानी से किए जाने की बात कही गई। विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। तो पीएम आवास के लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरण किया गया। इसी के साथ ही साथ खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं
ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है और 977 करोड़ की लागत से योजना का निर्माण भी किया जाएगा। और नई टिहरी भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे हैं नई टिहरी और टिहरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है आज और इसी के साथ ही बीजेपी आज कार्यालय में जन्मदिन भी मनाएगी। धूमधाम से मनाए जाने की बात कही गई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जन्मदिन का कार्यक्रम करेगी और इसी के साथ ही साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी, प्रमुख सुनीता देवी और प्रमुख शिवानी बिस्ट शाहिद सैकड़ों देखा जा रहा है। इसके सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। छः वर्ष में अपना सदस्यता अभियान करती है, जिसके माध्यम से बूथ से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और फिर पूरी टीमें बनती हैं। उसी के निमित्त जगह जगह पर सबका प्रवास होता है। सदस्यता अभियान के लिए मेरा टिहरी और उत्तरकाशी का 3 दिन का प्रवास है। उसके निमित्त मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ जाकर जैसा कार्यक्रम बना होगा बूथ पर सदस्यता करने का अभियान होगा। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी है। उसको भी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जिसमें महापुरुषों की मूर्तियों पर स्वच्छता, मंदिरों के आसपास स्वच्छता, रक्तदान शिविर, इस प्रकार सेवा के कार्य, युवकों की मैराथन दौड़, एक पेड़ माँ के नाम, ये सब प्रकार के जो सेवा के काम हैं समाज के अंदर, वो इस पखवाड़े में किए जाएंगे। 17 सितंबर को कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में किसी भी मनचाहे मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इस बात को साकार किया है मंगलौर कस्बे में गरीब परिवार में रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा आसना ने। शिक्षा के स्तर में बेटियों के हौसले को मजबूत किया है। हाई स्कूल में 90% से ऊपर अंक के साथ हिंदी विषय में 100 में से 100 अंक लेकर पूरे जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया, जिसके लिए हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस पर आसना को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री द्वारा आसना को सम्मान दिए जाने पर बेटी के परिजनों के साथ साथ मंगलौर कस्बे वासियों में भी खुशी की लहर दौड़ी। आसना ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि रही है। माता पिता ने हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वो आगे इसी तरह मेहनत करेगी और IPS बनकर देश की सेवा करेगी। की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक मंगलौर से 10th पास की है और उसमें मेरे 90.6% आए थे और हिंदी विषय में मेरे 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे हरिद्वार ज़िले में मैंने 100 सबसे ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे देहरादून आमंत्रित किया और सम्मानित किया। बहुत बड़ी खुशी है, मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है इनको। देहरादून कल बुलाया था इसको जी। हमें बहुत खुशी है कि इसको बधाई भी मिल रही है और हम इसको और पढ़ाएंगे। जहाँ तक हमारी हिम्मत होगी हम वहाँ तक के पढ़ाएंगे इसको। हम खर्चे में कम कर लेंगे, अगर कोशिश से हमारी ये रहेगी कि इसको पढ़ाएं हम। और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के सभी चौकी और थाने में भी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है।
जिससे विभिन्न त्यौहार का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो सके। आपको बता दें कि ईद मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पितृपक्ष, नवरात्रि और दशहरा समेत कई त्यौहार आयोजित होने हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस और इसी के साथ ही रूट और कानून और यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे इस दौरान सभी धर्मों के त्यौहार आपसी सौहार्द के साथ मनाए जा सके। जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें, आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया कि सभी पक्षों के साथ पूर्व मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस, धार्मिक जुलूस निकालते हैं, उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया। तो उनके स्तर से इसमें जो है सभी पक्षों से लगातार वार्ता की जा रही है। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास एक सिख पर्यटक ने तलवार लहराकर देर शाम उत्पात मचा दिया। तलवार की चपेट में आने से एक लड़की भी घायल हुई। नाराज सिख पर्यटक ने कार से उतरकर हाथ में तलवार लेकर उत्पात मचा दिया। सिख पर्यटक ने दूसरी कार का शीशा तोड़ दिया और इस दौरान दूसरी कार में बैठे लोग भाग गए। एक लड़की तलवार लहराने के कारण घायल हो गई और पुलिस द्वारा कार के नंबर के आधार पर पर्यटक की तलाश की जा रही है। तलवार लहराते हुए व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से। ये तस्वीर है, कार के नंबर के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। तलवार खुलेआम लहराता हुआ एक शख्स आप देख सकते हैं और सिख समुदाय का ये शख्स है जो तलवार लहराते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ ही साथ सिख समुदाय के पर्यटक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। डोईवाला के भानियावाला में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और मोहल्ले में जुलूस निकाला और फल मिठाई बांटकर खुशी मनाई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जानकारी देते हुए बताया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, जिसके उपलक्ष्य में आज के दिन सुन्नी समुदाय के लोग उनके आने की खुशी में जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस अवसर को यादगार बनाते हुए महफिलें सजाते हैं। आज के दिन हम सब मिलकर अमन और सुकून का पैगाम देते हैं। यह हमारा नबी की मिलादुल नबी है, इसमें हम जश्न मिलाद मना रहे हैं और हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सबका भाईचारा है। और ये जुलूस मिलादुल नबी है, 1 साल के बाद आता है, हम इसको मना रहे हैं। ये जलसा नबी करीम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर किया जाता है। यानी आज की 12 रबीउल अव्वल शरीफ 12 तारीख है। आज के दिन हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्हीं की आमद के मौके पर हम ये जुलूस, ये जलसा सजाया करते हैं और इससे हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरह हमारे नबी ने इस दुनिया के अंदर अमन और सुकून का पैगाम दिया है, जिस तरह भाई को भाई से मोहब्बत का पैगाम दिया है, बाप को बेटे से मोहब्बत का पैगाम दिया है। आज हमारे नबी
आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और हमारे आका अमन व अमान का पैगाम लेकर तशरीफ लाए। हम उसी के सिलसिले में ये जलसा मुनाकिद कर रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि देश में, हमारे हिंदुस्तान में सब अमन व अमान रहे, सब में भाईचारा रहे, कोई लड़ाई फिसाद, कोई किसी तरह की बात ना रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वे दुनिया में पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे और उनके आने से पहले जो थी, पहले लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। उनके आने के बाद उन्होंने माँ बहनें लड़कियों को इस दुनिया में इज्जत दिलवाई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है कि आगामी निकाय चुनाव में महिलाओं और युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दें। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि हर चुनाव में महिलाओं और युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी होती है, लिहाजा आगामी निकाय चुनाव में उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। आएगा युवा और महिला, और बल्कि मैं कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं कि युवा और महिला दोनों के सहारे जो है आप आगे का चुनाव की रणनीति तैयार करें और नगर निकायों के चुनाव को जीतने का जो रास्ता है वो युवाओं और महिलाओं के साथ चले। बीते दिन राजधानी देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और सह प्रभारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने सदस्य अभियान की शुरुआत की है और उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को पार्टी से जोड़ें। इसके लिए वह हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी और बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगी। महिला कांग्रेस का सदस्य अभियान हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पे हम लोगों ने आज पूरे देश में 24 अक्टूबर रोड से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी से लॉन्च कर रही हैं और पूरे देश में एक साथ हम लोग डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड का जो टारगेट मैंने जो सोचा है और जो मुझे लगता है कि हम लोग आसानी से कर पाएंगे, 10 लाख महिलाओं को हम लोग अपने महिला कांग्रेस के संगठन से जोड़ना चाहते हैं। आज हमारे देहरादून हेडक्वार्टर और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे लॉन्च हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसको ब्लॉक और विधानसभा लेवल पे लॉन्च करेंगे और इसके लिए मैं खुद पूरे प्रदेश में 70 की जो हमारी 70 विधानसभाएं हैं, सब जगह जाके महिला सम्मेलन करूंगी और वहाँ पे जो हमारी जिला कमेटी है, ब्लॉक कमेटी है, बूथ में जो महिलाएं हमसे जुड़ेंगी उनकी सदस्यता हम लोग ऑनलाइन कराएंगे और उसके साथ साथ हम लोग और लोगों को महिला कांग्रेस के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड राज्यपाल री लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का राज्यपाल के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजभवन में देहरादून में देखा जा रहा है कि अखंड पाठ किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखंड पाठ में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया और राज्यपाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख मत्था टेककर देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने बताया है कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके इनाम घोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं उनकी इनाम राशि भी बढ़ाई जाएगी। अब इस बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए, या पहले जो इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, जो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था। तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, ताकि जो भी किराएदार या मकान मालिक के बीच में ये सत्यापन की कार्रवाई है कि मकान मालिक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो है उनके यहाँ जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उनका सत्यापन कराए, या स्वतः ही जो है किराएदार भी अपने। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी और देखा जा रहा है कि दंगल चैनल पर मनसुंदरम धारावाहिक में दादी अम्मा का रोल प्ले कर रही अभिनेत्री रेशमा मर्चेटा ने हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती की। मीडिया से बातचीत में मर्चेटा ने उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलों पर जाकर हिंदू धर्म व संस्कृति के बारे में अपने विचार साझा किए। मर्चेटा ने कहा कि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का आवास है। किन्नर अखाड़े में मर्चेटा की बहन ने उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर उनको ले जाकर के कहा कि मुझे भी अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने को मन कर रहा है। तो मेरा जय श्री महाकाल में किन्नर समाज प्रमुख मौलिका प्रदीप मालापुर हरिद्वार। मेरी सिस्टर बहुत टाइम से प्लान बना रही थी, वो देवभूमि उत्तराखंड में आना है, इतने सारे मंदिर में मैं जाती हूँ, वीडियोस कॉल करके दिखाती हूँ, नॉर्मल दिखाती हूँ। तो फर्स्ट डे को टाइम का मिला तो मिल नहीं पा रही थी सेट से, क्योंकि एक्चुअल लोगों की लाइफ में छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको नीम करोगी बाबा लेके गई, इसके बाद में इनको नैनीताल लेकर के गई। नैनीताल में इनको मैंने दर्शन कराए माँ नैना देवी के, जहाँ पे बहुत भव्य मेला लगा था और वहाँ पे इनको देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं इनको लेके गई नीलकंठ महादेव और ऋषिकेश में घुमाया, पूरा मशहूर में घुमाया, और आज हरिद्वार के अंदर माँ मनसा देवी, चंडी देवी, सारी जगह में घुमा के लेके आई। और आज मैं यहाँ पे आरती में लेकर के आई हूँ मैं अपनी बड़ी दीदी को और जीजा जी को, जो इतने सालों से लोग सोच रहे थे कि हम देवभूमि में आई। तो इतना अच्छा लगा कि आज मुझे लगा कि हमारे सनातन धर्म में और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आके लोग अपने आप को कितना अच्छा महसूस करते हैं और कितने इमोशनल हो जाते हैं। मैंने आज अपनी दीदी को देखा मैंने नजदीक से, कि आज तक मैंने इन्हें टीवी में एक्ट करके देखा। मैं इनकी बहुत छोटी मैं काफी छोटी हूँ, लेकिन आज मैंने रियलिटी में देखा है कि दीदी को बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब सोचती हूँ कि मैं इनकी स्पॉन्सर हूँ और ये मेरी दीदी है। और हमेशा ये लोग ऐसे ही आते रहे, दर्शन करते रहे और अपने एक्ट के साथ साथ अपने इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ सीरियलों में काम करने के साथ साथ इतना सारा इन्होंने काम किया। लेकिन ये धर्म की भावना में इतना ज्यादा आगे रहती है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। हरिद्वार में आज बहुत अच्छा मौसम है, बारिश बढ़िया हो, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। आज हमने चंडी माता के दर्शन किए, चंडी देवी के दर्शन, माता देवी के दर्शन किए। फिर हम लोग आए हैं यहाँ हरिद्वारी गंगा आरती करने, और ये एक अद्भुत अनुभव है। ये आरती अक्सर मैंने टीवी पे देखी थी, मेरे लेकिन आज पहली बार स्वयं आरती में उपस्थित रहना एक अद्भुत अनुभव। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।